तो आप सबको मेरे बारे में पता ही है, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। तो चलिए पहले हम जो लास्ट लेक्चर के वन पेजर नोट्स को रिवाइज करते हैं। अपने आपकी स्क्रीन पे आपको प्लांट किंगडम के वन पेजर नोट्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एल्गी साथ में बोलते रहिए, बायोलॉजी ऐसे ही याद करनी है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। नंबर 1 पॉइंट, पिगमेंट्स बताइए। क्लोरोफिल, बी सी डी डैश, फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। यस। नंबर 2, स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। यस। सेल वॉल, पेक्टोस, एल्जिन और पेक्टिन। देन फ्लैजिला, बोलिए साथ में। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी क्या है? फ्लैजिला। यस। हाइड्रोकोलाइट, एल्जिनिन, ब्राउन एल्गी, केराजिनिन, रेड एल्गी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताइए। क्लोरेला, यूनिसेल्युलर एल्गी, स्पेस फूड। यस। देन लेमिनेरिया एंड सार्गासम, सी फूड। यस। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, अगार। यस। देन हमने क्या पढ़ा था? देखिए वन पेजर नोट्स में। ब्रायोफाइट, आपको याद है? गेमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और लिवरवर्ट, मॉसिस। यस। देन टेरिडोफाइट। यस, आपको दिख रहा है टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है दोनों का। यस। एग्जांपल सिलेजिनेला, फर्न, इक्विसिटम, साल्विनिया। ओके। देन जिम्नोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। एग्जांपल पाइनस, साइकस, सीड्रस। यस। देन एंजियोस्पर्म। तो चलिए पूरा प्लांट किंगडम हमने रिवाइज किया। इस वन पेजर नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करें। अगर वन पेजर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। देखिए एनिमल एक किंगडम है तो इसमें फाइलम होंगे। सबसे पहले हमको फाइलम्स को सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि पूरा लेक्चर उस सीक्वेंस में ही चलना है। आपको शायद अब तक याद होगा, चलिए एक बार मिलके याद करते हैं। नंबर 1 पॉरीफेरा, साथ में बोलना है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथीस, एस्किलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सीक्वेंस आपको याद है? चलिए वापस से बोलिए। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, यस, प्लेटिहेल्मिंथीस, एस्किलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसके बाद हम बहुत सारे फीचर्स देखेंगे कि देखिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाते हैं वो कौन से फाइलम में मिल रहे हैं और कौन से फाइलम में नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट 10 ईयर्स में आपको देखेंगे कि जो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आपके पूछे जाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एनिमल किंगडम, जब हमने विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था कि एनिमल किंगडम में मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के सारे फाइलम में आपको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ही दिखेंगे, लेकिन कुछ फाइलम्स हैं जिनमें जिनमें आपको ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का मिलेगा, कुछ फाइलम्स में आपको टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। अपने पढ़ने का क्या तरीका है, हम उस फाइलम को देखेंगे जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आया है। कि जैसे कि देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन मेनली एस्किलमिंथीज से आया है, तो जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है उसमें एस्किलमिंथीज से आगे सारे फाइलम्स में ऑर्गन सिस्टम आपको मिलने वाला है। तो हम सारे फाइलम्स के लिए उस एक पॉइंट को याद क्यों करें, अपन केवल एस्किलमिंथीज में याद करेंगे। यस। तो देखिए आपको स्क्रीन पे आपके पॉरीफेरा दिख रहा होगा। पॉरीफेरा का फर्स्ट पॉइंट है सेल्यूलर। पॉरीफेरा इज द ओनली वन फाइलम जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखता है। ठीक है, इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। इसको हम याद नहीं करेंगे, देखिए क्यों। प्लेटीहेल्मिंथीस में आपको ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। एस्किलमिंथीस में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखता है। समझे? तो देखिए ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले आया है एस्किलमिंथीस में, तो इसके बाद के सारे फाइलम्स में आपको ऑर्गन सिस्टम ही मिलने वाला है। तो अपने को क्या याद रखना है, ऑर्गन सिस्टम एस्किलमिंथीस, ऑर्गन प्लेटीहेल्मिंथीस। तो इससे पहले वाले में हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा,
तो बचा टिश्यू लेवल, तो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में ही मिलना है। यस। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए सिमिट्री की। देखिए सिमिट्री क्या होती है, बेसिकली किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म को, देखिए सिमिट्री तीन तरीके की होती है, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल और रेडियल। एसिमेट्रिकल है अगर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप टू इक्वल हाफ्स में अगर कट नहीं कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो ह्यूमन को हम आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में हम अगर इस तरीके से कट करेंगे तो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में कट कर सकते हैं, ये है बाइलेटरल सिमिट्री। और एक होती है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री में आप किसी भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से जा रहा है ऑर्गेनिज्म से, वहां से कट करें तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल हाफ्स में आप कट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेन्स में अगर आप कट कर सकें ऑर्गेनिज्म को तो वह है रेडियल सिमिट्री। ठीक है, देखिए रेडियल सिमिट्री केवल तीन फाइलम में मिलती है, हम उसको याद करेंगे। नंबर 1 सीलेंट्रेटा, नंबर 2 टिनोफोरा एंड नंबर 3 इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स का एक स्पेशल फीचर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले सेल्यूलर, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। यस, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आया, बोलते जाना है एस्किलमिंथीज से। ऑर्गन कहाँ है, प्लेटिहेल्मिंथीज में। और सेल्यूलर लेवल कहाँ है, पॉरीफेरा में। यस, सिमिट्री में केवल तीन ही फाइलम ऐसे हैं, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स, जिनमें रेडियल सिमिट्री है। इसके अलावा बाकी पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल है और बाकी सारे जो भी हम फाइलम पढ़ेंगे वो सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। तो देखिए कॉर्डेट है, ह्यूमन है, कॉर्डेट्स में हम ह्यूमन्स आते हैं, ह्यूमन बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, केवल एक प्लेन में आप बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ में कट कर सकते हो। अगर आप इस प्लेन में कट करने का ट्राई करेंगे तो आइडेंटिकल हाफ नहीं बनेंगे, इसलिए हम केवल बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है। चलिए इसके बाद हम तीसरा फीचर देखते हैं। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है तो तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीसोडर्म और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोडर्म। तो देखिए ये तीन लेयर ह्यूमन कॉर्डेट हैं, लेकिन ये सबसे पहले तीन लेयर कहाँ पे आती हैं, आंसर इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर हम ये याद कर लें कि प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले वाले सारे फाइलम डिप्लोब्लास्टिक। यस, चलिए देखिए अब मैंने आपको तीन लेयर के बारे में बताया, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर एक कैविटी बनती है, वो कैविटी मीसोडर्म से लाइन होती है, मीसोडर्म की लाइनिंग होती है, उसको कहते हैं सीलोम। यस, तो हमें देखना है ऐसे कौन से फाइलम हैं जिनमें ए सीलोमेट, जिनमें सीलोम नहीं मिलती है, स्यूडोसिलोमेट, जिनमें ट्रू सीलोम नहीं है, और सिलोमेट। तो देखिए एस्किलमिंथीज वो ग्रुप है जिसमें स्यूडोसिलोम मिलती है। तो एस्किलमिंथीज से आगे वाले सारे फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें क्या मिलेगा, सिलोमेट। तो हमें याद रखना है एस्किलमिंथीज का स्यूडोसिलोमेट। यस, इसके बाद है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एस्किलमिंथीज वो पहला फाइलम है जिसमें कंप्लीट है। आप देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमको एक माउथ चाहिए और एक एनस चाहिए, तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो बनता है। एस्किलमिंथीज में पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके बाद में कंप्लीट है, इससे पहले जो सारे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। ओके, चलिए अब एक एक फाइलम की हम स्टडी करेंगे, उसके की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रिव्यू करेंगे और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से कंप्लीट होंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में पढ़ना है। देखिए पहला फाइलम है अपना पॉरीफेरा। अब जो भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना है। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में एक स्पेशल फीचर है कैनाल सिस्टम, एग्जाम में पूछा हुआ है, लास्ट 5 ईयर का एक क्वेश्चन है। कैनाल सिस्टम क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई पॉरीफेरा है, इसकी बॉडी में बहुत सारे होल्स होंगे, इनको हम बोलेंगे ऑस्टियम। ये मेनली वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ओशंस में रहते हैं। तो ये बाहर से पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है ऑस्टियम के थ्रू। अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है स्पंजोसील, और पानी लाइक इनके एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है ऑस्कुलम। तो वाटर का मूवमेंट देखिए ऑस्टिया के थ्रू आया स्पंजोसील में और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आया, तो इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। यह है पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और अब जो मैंने आपको कैविटी बताई स्पंजोसील, इसको लाइन करती है एक स्पेशल सेल जिनका नाम है कोइनोसाइट्स। ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो पॉरीफेरा के दो इंपॉर्टेंट फीचर हमने देखे,
कैनाल सिस्टम और कोइनोसाइट्स। एग्जाम्पल हमें सारे फाइलम्स के याद करने हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है एग्जाम्पल के। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, साइकॉन और मैच द फॉलोइंग में आएगा साइफा, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो देखिए आपके वन पेजर नोट्स में साइकॉन साइफा, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज और यू स्पंजिया बाथ स्पंज। देखिए पॉरीफेरा को स्पंज कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस फाइलम से रिलेटेड है, तो देखिए स्पंज वर्ड ही आ रहा है इनमें, स्पंजिला और यू स्पंजिया हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला फाइलम है सिलेंड्रेटा। देखिए रेडियल सिमेट्री केवल 3 फाइलम्स में मिली थी, याद कीजिए, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का स्पेशल केस हम बाद में याद करेंगे। देखिए रेडियल सिमेट्री के बाद में अगला फीचर है मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया। देखिए सीलेंड्रेट एनिमल एक 2 फॉर्म में मिलते हैं, ये मेनली मरीन एनिमल्स हैं। एक फॉर्म होती है पॉलिप, सेकंड वन इज मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म ये ओशन के अंदर किसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहते हैं, ये ससाइल फॉर्म है, नॉन मोटाइल फॉर्म है पॉलिप की फॉर्म। और मेड्यूसा फॉर्म है वो मोटाइल फॉर्म है। तो पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाते हैं और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका पॉलिप बनाती है। हम इस साइकिल को कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये सीलेंट्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इसमें ओबेलिया में ये मिलता है। अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, स्क्रीन देखिए अपनी। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया, पेनेचुला, गॉर्गोनिया एंड मिएंड्रिना ब्रेन कोरल। आपको ये साइड वाला जो डैश करके लिखा हुआ है याद रखना है। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमसिया सी एनिमोन, पेनेचुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फेन, मिएंड्रिना एंड ब्रेन कोरल, ठीक है। अगला हम फाइलम पे आते हैं टीनोफोरा। देखिए रेडियल सिमेट्री अभी हमने देखी है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा केवल 3 फाइलम में मिलती है रेडियल सिमेट्री। आपके टीनोफोरा का एक स्पेशल फीचर है कॉम प्लेट्स। देखिए इनकी बॉडी पे कॉम लाइक प्लेट्स मिलती हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं टीनोफोरा को। टीनोफोरा आर मेनली मरीन ऑर्गेनिजम्स, यस। इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर है, अपने नोट्स में देखेंगे, बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस जो अंधेरे में उजाला कर दे वो ऑर्गेनिज्म। आपको माचिस जलानी पड़ती है, इनकी बॉडी में से ही लाइट आती है, दिस इज बायोल्यूमिनिसेंस। आपको एग्जाम्पल आप देखेंगे क्लोरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। हम सारे एग्जाम्पल्स को इस पूरे लेक्चर को बाद में वापस से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चिंता मत कीजिए, सारा याद होगा। देखिए देन नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटिहेल्मिन्थ्स। देखिए हमने पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले कहाँ आया था, एस्किलमिन्थीस। ऑर्गन कहाँ आया था, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, यस। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स आई प्लेटिहेल्मिन्थीस में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक से ही आपको याद आएगा स्यूडोसिलोमेट इन एस्किलमिन्थीस। याद हो रहा है, बिल्कुल याद करना है। इनमें एक स्पेशल सेल होती हैं फ्लेम सेल्स जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में लाइक किडनी की तरह आपको वर्क करती हैं। इनमें स्पेशल फीचर है, ये पूछा हुआ एग्जाम में। एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थीस का, दे आर फ्लैटवर्म्स। तो मेनली ह्यूमंस में पैरासाइट की तरह ये ह्यूमंस के लिए पैरासाइट्स हैं, प्लेनेरिया, टीनिया और फेशियोला, ओके। देन द नेक्स्ट फाइलम इज एस्किलमिन्थीस। तो जो आपको ये 3 फीचर्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, आपको याद होगा ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले कहाँ आया है, एस्किलमिन्थीस में, यस। स्यूडोसिलोमेट होते हैं एस्किलमिन्थीस, यस। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ आया है, एस्किलमिन्थीस में। इससे पहले सब में क्या है, इनकम्प्लीट। अगर आपसे पूछें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एस्किलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, आप आराम से बता पाएंगे। एग्जाम्पल आर एस्केरिस, वुचरेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ओके। देन नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा। देखिए इसके बाद सिलोमेट, यस, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट अगर कहाँ आया है, एस्किलमिन्थीस में, तो सिलोमेट कहाँ आएगा, एनेलिडा से स्टार्ट है सिलोमेट, ओके। देन सेगमेंटेशन। देखिए केवल 3 फाइलम हैं जिनमें सेगमेंटेशन आपको मिलता है, एनेलिडा। देखिए अर्थवर्म में आपने सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो अर्थवर्म में मिलता है। आपने कॉकरोच में सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा जो आर्थ्रोपोड है। और कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन मिलता है ह्यूमन। जैसे कि ह्यूमन में अगर आपको सेगमेंटेशन देखना हो तो आप देखेंगे, देखिए वर्टिब्रा, दे आर पार्ट ऑफ द सेगमेंटेशन। तो केवल 3 फाइलम है। तो मैंने आपको 3 फाइलम बताई जिनमें रेडियल सिमेट्री है, यस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। 3 फाइलम बताए हैं जिनमें सेगमेंटेशन है, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म।
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो आपको सेगमेंटेशन आपको याद रखना है, इसलिए नीचे वर्ड है मेटामर्स। आपसे पूछेगा वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड, तो आंसर आपको एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में से ही देना है। ठीक है, इनका एक ऑर्गेनिज्म है नेरिस, इसे स्विमिंग का बहुत शौक है, इसलिए इसमें ऑर्गन्स हैं पैरापोडिया। इसके अलावा क्या है, देखिए नेफ्रीडिया, जैसे हम में किडनी है, इनमें क्या होता है नेफ्रीडिया। और एग्जाम्पल देखिए अर्थवर्म और लीच, लेकिन एग्जाम में वो अर्थवर्म नहीं देता है, वो क्या देगा फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एनिलिडा, यही याद रखना है। देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं, आर्थ्रोपोडा में सारे आपके इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर आते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। जितने एनिमल्स हम जानते हैं उनमें से मोर देन 2/3 आपके आर्थ्रोपोडा में। आप सारे फीचर आप बता सकते हैं। देखिए मैंने आपको सेगमेंटेशन के बारे में बताया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। देखिए सबसे पहले सेगमेंटेशन मिल रहा है, बाकी आप सारे फीचर देखिए, ऑर्गन सिस्टम भी आपको यहाँ मिलेगा, आपको सीलोमेट भी मिलेगा, आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी मिलेगा। हम सारे फीचर हम देख चुके हैं। हम केवल वो फाइलम स्टडी करेंगे जहां वो फीचर सबसे पहले एग्जिबिट हुआ, क्योंकि उसके बाद के फाइलम में वो मिलने वाला है। इनमें इनमें काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। आपने कोई इंसेक्ट देखा है, इंसेक्ट के बाहर एक थिक प्लेट होती है, वो काइटिन की बनी होती है, स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है। काइटिन हमने कहाँ पढ़ा है, फंगस की सेल वॉल में, इससे पहले पढ़ा है। काइटिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इनको प्रोटेक्शन के काम आता है। ओके, इनमें रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जो देखिए आपके नोट्स में आपको देख रहे होंगे, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम और बुक लंग्स। एग्जाम्पल क्या है, देखिए सारे इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज वगैरह, लेकिन जो इनका साइंटिफिक नेम से हमको याद रखना है, एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर, मॉस्किटोस, लोकस्ट और लिम्यूलस। लोकस्ट और लिम्यूलस को पूछा हो, लोकस्ट क्या होता है, पेस्ट, टिड्डा, अपने घर में देखते हैं आप लोकस्ट, यस। और लिम्यूलस किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल। देन इसके बाद आता है किंगडम, फाइलम मोलस्का। सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बता सकते हैं। देखिए मोलस्क में आते हैं आपके जो सीप हैं, आपके शंख हैं, जो हम देखते हैं वो सारे मोलस्क हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन है जो पूछा हुआ एग्जाम में बार बार, रेड्यूला। इनमें टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला मोलस्क में। एग्जाम्पल आर देखिए पाइला, पिंकटाडा, देन सीपिया, ऑक्टोपस, अप्लासिया, डेंटेलियम एंड कीटोप्लूरा। आपको साइड में जो लिखा हुआ है लाइक पिंकटाडा, परलॉस्टर, ये पूछा हुआ है, याद रखना है, इसको हम वापस से रिवाइज करेंगे। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा। देखिए मैंने आपको बताया रेडियल सिमेट्री केवल 3 फाइलम में है, सीलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी केवल अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, इनके लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री है। ओके, बाकी कहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री आपको मिलेगी, देखिए पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के बाकी सब में आपको क्या मिलने वाला है, बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, एग्जाम्पल देखिए इनमें एक स्पेशल सिस्टम मिलता है, हमने कैनाल सिस्टम कहाँ पढ़ा है, पॉरीफेरा में, स्पंज में, मैंने आपको बताया ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्क्यूलम। यहाँ एक स्पेशल है वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में। एग्जाम्पल देखिए स्टारफिश, आपने देखी होगी, स्टारफिश का फोटो देखा होगा, वो यहाँ आती है। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, एस्टेरियास, इकाइनस, एंटेडॉन, कुकुमेरिया एंड ओफ्यूरा। देन द नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। देखिए बहुत छोटा सा फाइलम है। देखिए ये सारे जो भी हमने फाइलम पढ़े हैं, ये कॉर्डेटा को छोड़ के सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में एक स्पेशल फीचर मिलता है। देखिए कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड मिलती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, लेकिन एक स्पेशल इसमें मिलती है स्टॉर्म कॉर्ड, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेमिकॉर्डेटा का। और एग्जाम्पल देखिए आपकी स्क्रीन पे, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम इज कॉर्डेटा। देखिए कॉर्डेटा के स्पेशल फीचर्स हैं, ये लास्ट 5 साल में आपके 3 बार पूछे हुए हैं कम से कम। देखिए अच्छे से देखते हैं, देखिए कॉर्डेटा इनका नाम क्यों है, बिकॉज दे हैव नोटोकॉर्ड। ठीक है, कॉर्डेटा में आपको गिल स्लिट्स मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स मिलते हैं, आंसर इज नो। नॉन कॉर्डेट्स के जस्ट अपोजिट कर देना है, हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, हम केवल कॉर्डेटा में पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेटा में फीचर नहीं मिलेगा। गिल स्लिट्स इनमें मिलते हैं। देखिए CNS, SDH, सिंगल डॉर्सल एंड हॉलो। देखिए कंपैरिजन करते हैं, ह्यूमन कॉर्डेट है, अगर ये फीचर कॉर्डेट के हैं तो ह्यूमन में
मिलने चाहिए। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आप में क्या सिंगल, हम में क्या सिंगल है? देखिए स्पाइनल कॉर्ड से देखते हैं, सिंगल है, यस। वेंट्रल आगे की साइड है या डॉर्सल पीछे की साइड है? डॉर्सल है, यस। हॉलो है, देखिए उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का सर्कुलेशन, सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है, यस। तो ये हॉलो है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन कॉर्डेट्स में कैसा होगा, देखिए सिंगल का उल्टा करना है डबल, डॉर्सल का उल्टा करना है वेंट्रल, और हॉलो का उल्टा करना है सॉलिड। ये मिलेगा आपको नॉन कॉर्डेट्स में। अब बताइए हार्ट आप में वेंट्रल है या डॉर्सल है? वेंट्रल है, तो नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल मिलेगा। पोस्ट एनल आपको टेल, देखिए मोस्ट एनिमल्स में टेल मिलती है आपको, यस। क्लोज्ड सर्कुलेशन, ह्यूमन का सर्कुलेशन क्लोज्ड है। हार्ट, आर्टरीज, वेन्स वापस हार्ट, क्लोज्ड है, तो उनमें कैसा मिलेगा? ओपन। सेगमेंटेशन, मैंने आपको 3 फाइलम बताए थे जिनमें सेगमेंटेशन मिलता है, एन, एन, सॉरी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो सेगमेंटेशन मैंने आपको ह्यूमन का सेगमेंटेशन बताया वर्टिब्रल कॉलम से, यस। देखिए कॉर्डेटा को 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। नंबर 1 इज यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सिफेलोकॉर्डेटा एंड नंबर 3 इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, इनमें क्या अंतर है? देखिए कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नोटोकॉर्ड का मिलना। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड मिलती है लेकिन केवल लार्वल स्टेज में और केवल टेल में मिलती है, ओके। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड मिलती है पूरे लाइफ टाइम, पूरे लाइफ स्टेज में मिलती है और हेड टू टेल मिलती है, यस। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड मिलती है लेकिन केवल एम्ब्रियो में मिलती है और बाद में वर्टिब्रल कॉलम इसको रिप्लेस करता है। ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। देखिए एग्जाम में लास्ट 5 ईयर में 2 बार पूछा गया, चलिए आंसर बताइए। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स या ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स? आप बताइए, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपके, बताइए बताइए। देखिए ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं यार, कॉर्डेट्स में तो तीनों आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट थोड़ी हैं, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, यस। क्यों है भाई? कॉर्डेट, कॉर्डेट कौन है? जिसमें नोटोकॉर्ड है। तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है, यस। तो सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि बाकी यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा भी है ना, यस। फिर हम वर्टिब्रेटा को हम डिवाइड करते हैं। देखिए वर्टिब्रेटा के डिवीजन में देखिए नंबर 1 इज साइक्लोस्टोम्स, नंबर 2 ये फिशेस की क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्ट्रिक्थीस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और नंबर 3 पे आप देखेंगे टेट्रापोडा, ये आपने पढ़ा भी होगा, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोम्स, देखिए साइक्लोस्टोम का एक स्पेशल फीचर है, देखिए मैंने आपको कॉर्डेट्स में बताया गिल स्लिट्स मिलते हैं, यस। साइक्लोस्टोम का स्पेशल फीचर है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ओके। एग्जांपल याद रखने, पूछा हुआ एग्जाम में, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, देखिए अपने 1 पेजर नोट्स में, एंड मिक्सिन हैगफिश, ये मिक्सिन आया है लास्ट ईयर ही 24 एग्जाम में पूछा गया है। देन कॉन्ड्रिक्थीस, देखिए ये 2 फिशेस हैं, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस। देखिए कॉन्ड्रो वर्ड का मतलब है कार्टिलेज मेडिकल में, और ऑस्टियो वर्ड का मतलब है बोन, ठीक है। देखिए जो ह्यूमंस के बॉडी में जो अंदर का एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? बोन्स का या कार्टिलेज का? मेनली बोन्स का बना होता है। तो कुछ फिशेस में वो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, वो है कॉन्ड्रिक्थीस। और कुछ फिशेस में वो बोन्स का बना होता है, उनका नाम है ऑस्ट्रिक्थीस, ओके। देखिए इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस। देखिए कॉन्ड्रिक्थीस का स्पेशल फीचर है नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम मिलती है, लाइफ स्टेज में मिलती है। देखिए जबकि हमने पढ़ा है कि नोटोकॉर्ड आपके वर्टिब्रेट्स में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलनी चाहिए, इनका स्पेशल फीचर है। इसके अलावा देखिए नो ऑपरकुलम, देखिए गिल्स में जो गिल कवर होता है वो यहाँ नहीं मिलता है, ऑस्ट्रिक्थीस में आपको ऑपरकुलम मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, स्केल्स डिफरेंट हैं, यहाँ प्लेकोइड है वहां साइक्लोइड है, यस। अगला पॉइंट, नो एयर ब्लाडर, और ऑस्ट्रिक्थीस में एयर ब्लाडर आपको मिलता है। देखिए एयर ब्लाडर क्या करेगा, अगर आपकी फिश है उसमें एयर ब्लाडर है तो आपको सिंक नहीं होने देगा। तो जो कॉन्ड्रिक्थीस है उनमें एयर ब्लाडर नहीं है, तो उस फिश को सिंक से बचने के लिए लगातार मूवमेंट करनी पड़ती है, तो इनमें एयर ब्लाडर नहीं मिलता है। ऑस्ट्रिक्थीस में आपको एयर ब्लाडर मिलता है, यस। एग्जाम्पल देखिए, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, स्कॉलिडॉन, प्रिस्टिस एंड कैरकैरोडॉन।
कैरकेरोडोन होती है ग्रेट व्हाइट शार्क। तो शार्क से आपको याद रखना है कि वो कॉन्ड्रिक्थीस है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है। यस। और ऑस्टिकथीस के एग्जांपल देखिए, मरीन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम, तीन तरीके की फिश मिलती हैं यहाँ। एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, बोलिए साथ में तभी याद होगा। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, लेबियो, रोहू, कटला, कैरियस, मगुर, एक्वेरियम फिश, बेटा, फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश। लास्ट ईयर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था वह मिक्सिन हैगफिश के साथ में मैच द फॉलोइंग था और टेरोफाइलम एंजल फिश के साथ में पूछा है। देन टेट्रापोडा। टेट्रापोडा अगली जो क्लास है चार, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। आपको पता है एम्फीबियन कौन है? फ्रॉग। रेप्टाइल कौन है? स्नेक्स। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। एव्स कौन है? आपके बर्ड्स। और आपके मैमल्स कौन है? लाइक ह्यूमंस। यस। देखिए नंबर 1 एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन के बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप फ्रॉग से देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। देखिए मैं आपको बोलूंगा टोड, फ्रॉग, सैलामेंडर, आप बता देंगे एम्फीबियन है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम से, तो हमें फर्स्ट वाले जो नेम है साइंटिफिक नेम है याद रखने, ब्यूफो, राना, हाइला, सैलामेंडर एंड इक्थियोफिस। ओके। देन रेप्टाइल्स, केवल और केवल एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स में। यस ठीक है। रेप्टाइल का एग्जाम्पल देखिए, कीलॉन, देखिए टर्टल, टॉर्टोइस, लिजर्ड, स्नेक्स, यही है। पर ये तो हम याद रख सकते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है किलॉन, टेस्टुडो, कैमेलियन, कैलोटस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस। स्नेक्स में नाजा, कोबरा को बोलते हैं, बेंगेरस, क्रेत और वाइपर। यस। अगला देखते हैं एव्स। देखिए लास्ट 10 ईयर्स में 2 बार पूछा है आपका क्रॉप और गिजर्ट। देखिए एव्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में 2 अलग कंपार्टमेंट्स हैं, इनका नाम क्या है? क्रॉप और गिजर्ट। ये मिलते हैं एव्स में, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इन साइंटिफिक नेम से। कॉर्वस, जैसे कॉर्वस नेम है आपका क्रो का, आपका कोलंबिया है आपका पिजन का, आपका सिटाक्यूला है आपके पैरट का नाम, लेकिन वहां पैरट नहीं सिटाक्यूला देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन साइंटिफिक नेम को याद रखना है। स्टूथियो, पावो, पीकॉक, एप्टेनोडाइट्स, नियोफ्रॉन फॉर वल्चर, एव्स के लिए। मैमल्स, मैमल्स का केवल एक स्पेशल फीचर है, देखिए जो मैमल्स में मिलते हैं, ये पूछा हुआ है, आपके जो बॉडी हेयर है, आपका पिन्ना है और आपकी मेमोरी ग्लैंड है, जो न्यूबॉर्न को आपको नरिशमेंट के लिए मिलती है मैमल्स में। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ मैमल्स। बाकी मैमल्स मे बी ओविपेरस एंड विविपेरस। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस। एग्जांपल देखते हैं, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। बाकी आप देखिए अधिकतर एग्जाम्पल आपको पता होंगे मैमल्स के हैं, मैक्रोपस, कंगारू। देखिए अपने 1 पेजर नोट्स में, टेरोपस, कैमिलस, कैमल। आपको नहीं पता? मकाका, मंकी, रेटस, रेट, मैमल्स हैं। कैनिस, फेलिस, एलिफस, इक्वस, हॉर्स, डेल्फिनस, डॉल्फिन, बेलेनोटेरा, पैंथेरा। आपने पढ़ा पैंथेरा लियो, लॉइन, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, दे आर ऑल मैमल्स। तो अपना पूरा एनिमल डाइवर्सिटी यहाँ कंप्लीट हुआ। हम इसको रिवाइज करते रहेंगे ताकि इसको याद करें। बाकी 1 पेजर नोट्स आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अगला चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर, और देखिए कंप्लीट करते हैं पूरा। गुड लक।